हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी दिनों से हम लोगों को एक मैसेजेस आ रहे थे, मुझे भी, अंजुम सर को भी, कि जेएसए के लिए आप लोग क्लासेस लेके आए। एग्ज़ाम आप लोगों का जेएसए का इसी महीने में वो जो था टेंटेटिवली डिसाइड किया गया था, लेकिन कोविड की वजह से जिस तरीके से एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं, तो आपका जेएसए का एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हुआ है। तो इसके लिए बच्चे काफ़ी देर से कह रहे थे, तो वही आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे पहले सिलेबस के लिए कि क्या क्या चीज़ें सेम है और क्या क्या चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। आने वाली क्लासेस आपको कैसे मिलेंगी, क्लासेस का स्केड्यूल मैं आपको बता दूंगा। और जो बच्चे बहुत देर से कह रहे थे, जब से हमने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट और जेई सिविल की हम लोगों ने टेस्ट सीरीज जो है ऑली बोर्ड से कह के बनवाई है, उसके बाद बच्चे कह रहे थे कि जेएसए की भी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। तो आप लोगों को ये बता दूं कि जो लोग जेएसए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोगों को ऑली बोर्ड पे जेएसए की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो जिन लोगों ने कंप्लीट पैक लिया है उन्हें ये परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपके वहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। तो कैसे चीज़ें होंगी मैं आपको सारा बताऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्लासेस किस तरीके से होंगी। या फिर मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो बच्चे मॉक टेस्ट के लिए कह रहे थे, वो मॉक टेस्ट आप लोगों को सिंपल तरीके से मिल जाएंगे। आप लोगों को क्या करना है, ऑलिव बोर्ड की ऐप को आप लोगों को क्या करना है, डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पे। जब आप लिखेंगे इस तरीके से आएगा, डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे तो जेके एग्जाम्स करके आप लोगों के सामने आएगा, आपको वहाँ पे क्लिक कर देना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारा जितने भी आपके एग्जाम्स अभी हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट ग्रेजुएट लेवल जिसमें आपका एसआई आता है, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट और जेई सिविल, तो ये आपके टेस्ट जो है ये सारे यहाँ पे हैं। और बहुत जल्द इसमें आपका रजिस्ट्रार का भी ऐड हो जाएगा, मैं आपको वो भी बता दूंगा कब। तो ये जो चीज़ें हैं, जो लोग जूनियर ऐसे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो लोगों को भी एग्ज़ाम देना था इस महीने, आप लोग चाहें तो ये टेस्ट दे सकते हैं। हम लोग इसके लास्ट के 2 टेस्ट देंगे एक साथ स्केड्यूल करके, जब आप लोगों का एग्जाम आएगा। पहले 3 आप अपने अकॉर्डिंग कभी भी दे सकते हैं अपनी प्रिपरेशन चेक करने के लिए। तो जब आप लोग यहाँ पे, इसके अलावा आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, बहुत जल्द हो सकता है शायद यहाँ पे नोट्स भी आपको देखने को मिल जाएं जेएसए के ही। तो ये जब आएंगे वो मैं आपको अलग से इन्फॉर्म कर दूंगा। डिटेल नोट्स का फ़ायदा क्या रहता है इनके, वो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे आप लोगों के सामने ये नोट्स हैं, आपका जो जो कंपोनेंट सिलेबस में है, ऐसे अगर हम इंडिविजुअली एनसीईआरटी से कवर करने जाएं या स्टैंडर्ड बुक से लेने जाएं तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट वो सब चीज़ें मिल जाती हैं, इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ। ये काफ़ी सस्ता है बुक्स के कंपैरिजन में। 399 पे आपको ये सारा अकाउंटेंसी के जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, वो पूरा आपका सिलेबस जो है, ये अभी फिलहाल फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है। सिमिलर तरीके में आपको एसआई का, जूनियर असिस्टेंट के नोट्स और आपको जेएसए के नोट्स भी शायद बहुत जल्द मिल जाएंगे। तो आप लोग ये अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो कैसे ले सकते हैं आप लोग, आप लोगों को क्या करना है, जेएसए पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपके सामने 5 टेस्ट आएंगे, किसी एक पे भी क्लिक करोगे तो इस तरीके के सामने आपके डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यस श्योर पे आपको जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये एक विंडो दिखेगी, आपको जो टेस्ट लेने हैं, जो भी चीज़ आपको परचेज करनी है उस पर आप लोग टिक कर सकते हैं। जैसे सेक्शनल टेस्ट हो गए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, या फिर आप लोगों को सेक्शनल टेस्ट ही सिर्फ लेने हैं तो आप लोग इन पर क्लिक करके ले सकते हैं। इसके अलावा वीडियो कोर्स इनका जो आया था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, अगर आपको वो लेना है आप ले सकते हो। वो सारा के सारे जो वीडियो लेक्चर्स थे वो आपके अपलोड हो चुके हैं। तो ये आपका कंप्लीट कोर्स आपको तकरीबन 1500 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को सेक्शनल टेस्ट मिल जाते हैं, फाइनेंस के नोट्स मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे। और बहुत सारे लोग इस तरीके के भी होते हैं, और बहुत सारे क्या मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने हर एक एग्ज़ाम अप्लाई किया है, जिन्होंने जेएसए, जूनियर असिस्टेंट, आप लोगों का हो गया जेई हो गया, जो जेई के लिए एलिजिबल थे, या फिर एसआई, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब अप्लाई किए। अगर आप इंडिविजुअली ये सब लेने जाओगे बहुत महंगा पड़ता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इनका कंप्लीट पैक ले सकते हो। जो भी नए एग्जाम जे के एग्जाम्स के आएंगे वो इसमें अपने आप ऐड होते जाएंगे, और इसकी वैलिडिटी आपकी रहेगी एग्जाम्स तक। ये सभी के लिए है, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता ये वैलिड रहेंगे। तो आप लोग चाहें तो ये ले सकते हैं। कूपन कोड में अगर आप SSS लिख दोगे तो आपको ये 2400 रुपये के करीब करीब सारा पड़ेगा, जो कि काफ़ी सस्ता होगा अगर आप एक एक आइटम अलग से लेने जाएं। तो ये अब आपकी मर्जी है, आपको जो सही लगता है आप लोग ले सकते हैं अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे सिलेबस के ऊपर कि क्या सिलेबस है और किस तरीके से हम लोग चीज़ें कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जीके की अगर मैं बात करूँ, 15 मार्क्स की आपकी सेक्शन है यहाँ पे सिर्फ। लेकिन क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कर चुके हैं, इंडियन हिस्ट्री हम लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल के लिए स्पेशल रेफरेंस से कर ली है। ये आपका आर्ट एंड कल्चर में हम कवर करवा देंगे।
जो आपका ये पार्ट है ये आपका अभी सरवत मैम करवा रहे हैं आपको, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अभी रात को आपको इसका एक तीसरा पार्ट मिलेगा जिसमें एमसीक्यूज भी होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अभी हमने करना है, ये आपका बायो में भी है, तो ये आपका जल्दी कवर हो जाएगा। उसके बाद ये जो सिलेबस है कहीं हद तक आप लोगों का एसआई के सिलेबस से मिलता जुलता है। पॉलिटिकल डिवीजन, फिजिकल डिवीजन हम लोग कर चुके हैं, रिवर्स लेक्स हम लोग कर चुके हैं, करंट इवेंट हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे जो चीज़ें आप लोग देख रहे हैं ये 3 पार्ट, ये आपका प्योर करंट अफेयर है और कुछ भी नहीं। तो ये जब हम लोग करंट अफेयर करेंगे मैं आपको सारा करवा दूंगा। वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स से आपको करंट अफेयर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्लाइमेट क्रॉप्स ये सब हम लोग यहाँ से कर देंगे। बात करते हैं दूसरी सेक्शन की जो आपकी है स्पेशल रेफरेंस टू J&K यूटी के साथ। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये आपका पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में कहीं हद तक हम लोग कवर कर चुके हैं। पॉपुलर नेम्स और पर्सनालिटीज़ ये हम लोगों ने जो किया था ये J&K बेस्ड किया था। नेशनल इंटरनेशनल जो होगा, जब आपको ऑलिव बोर्ड के नोट्स मिलेंगे मैं यही कहूँगा एक बार आप उनको रीड कर लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बहुत वास्ट टॉपिक है। वेदर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये हम लोग कर रहे हैं अभी। इसके अलावा J&K की हिस्ट्री, इकोनॉमिक, कल्चर ये आप लोगों को मैं लेके आऊँगा लेक्चर। ये आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। फ्लोरा फौना, रिवर लेक्स, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन मैंने भी करवाई है आपको, सरवत मैम ने भी करवाई है। J&K पंचायती राज एक्ट हम लोगों ने किया है, 73rd अमेंडमेंट हम लोग पहले कर चुके हैं। आप लोग सिर्फ चेक करें, 10-10 मिनट की, 12-12 मिनट की आपको 5 वीडियोस दिखेंगी, उसमें बहुत सिंपल तरीके से करवाया था मैंने। 74th अमेंडमेंट मैं आप लोगों के लिए ले आऊँगा और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपको सरवत मैम करवा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स के पार्ट की, ये जो आपके सामने ये स्टैट्स का पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स इस एग्ज़ाम की आप लोगों को अंजुम सर ने पहले ही कवर करवा दी है, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की भी और आपके JSA की भी। तो आप लोगों को जो अंजुम सर आज रात को कल या फिर परसों, शायद से कल ही आप लोगों के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे स्टैट्स का, जिसमें आप लोगों का कंप्यूटर ऐड होगा थोड़े से अच्छे लेवल का। तो कल आपका 20 MCQ का टेस्ट होगा, एक ही में स्टैट्स और कंप्यूटर दोनों होंगे, तो आपको वो मैं आप पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगा कब होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सिलेबस में क्या चीज़ें हैं, स्टैटिस्टिक्स आप लोगों की यहाँ पे कवर हो चुकी है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो आप लोग सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं ऑलिव बोर्ड के, जिसमें आपको मिक्स पूछा जाएगा। ऐसे क्या होता है, अगर एक टॉपिक के आपका MCQs पूछे जाए तो आपका दिमाग में आएगा हाँ इसका आंसर तो यही होगा क्योंकि इसी टॉपिक के रिलेटेड है। सेक्शनल टेस्ट देने का फ़ायदा क्या होता है, आपसे सब पूछा जाता है और आपको सही पता चलता है कि आप लोग कितनी तैयारी कर चुके हैं। इकोनॉमिक्स के आपके जो टॉपिक यहाँ पे रहते हैं वो आपको बहुत जल्द अब मिल जाएंगे। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि इसको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को मई एंडिंग तक जितना ज़्यादा कवर हो सकता है उतना करवा के, हम लोगों ने आपकी जूनियर असिस्टेंट की भी क्लासेस अभी लेके आनी है और रजिस्ट्रार की भी क्लासेस आपकी 1 जून से स्टार्ट हो जाएगी, और इसी के साथ साथ आपका JSA भी चलेगा। और जो आपका FAA है इसके आप लोगों को MCQ सीरीज़ यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम लोग कर चुके हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हम लोग कर चुके हैं, फंडामेंटल कर चुके हैं। इसमें जो अलग से पार्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों का हो चुका है, ये आप लोगों का अगला लास्ट टॉपिक रहेगा। इंटरनेट एंड ईमेल हो चुका है, PDF आपको अंजुम सर ने करवा दिया है। वायरसेस पे आप लोगों को मिल चुका है। अब जो यहाँ पे अलग से टॉपिक हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपका फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम, तो ये इस पे भी हम कोशिश करेंगे अब आपको लेक्चर लेके आएँ। और यहाँ पे जो ये कंपोनेंट है 15 मार्क्स का आपका, ये थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा अलग है, इसमें काफ़ी डिटेल में आप लोगों को पढ़ना होगा। तो ये भी मैं अंजुम सर से बात कर रहा हूँ कि अभी हम लोग इसकी क्लासेस कब लेके आएंगे। टारगेट ये है कि पहले एक बार फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का ख़त्म हो जाए, उसके बाद ही हम इस पर शिफ्ट करेंगे। तो ये आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स में आप लोगों का सेट थ्योरी हो चुका है, मैट्रिसेस और लीनियर इक्वेशन आपकी चल रही है, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट आपको शुभम सर करवा देंगे। ये पार्ट है मैथमेटिक्स का, ये थोड़ा सा अच्छा है। तो यहाँ पे आप लोगों को अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो जो सिलेबस है हमने कहीं हद तक आप लोगों का JSA का कॉमन पार्ट भी कवर करवा दिया है। जो आपका JSA का पार्ट रहता है वो बहुत जल्द हम लोग आपका करवाने की कोशिश करेंगे। अभी हमारा प्लान क्या चल रहा है मैं आपको ये बता दूं। हमारा ये प्लान चल रहा है कि मई 31 तक जितना ज़्यादा हो सकता है हम FAA का सिलेबस ख़त्म करवा दें। FAA के टोटल 8 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें आपका GK है, काफ़ी हद तक हो चुका है। अकाउंटेंसी के बस नए टॉपिक है, अभी थोड़ा सा हमारे यहाँ पे बिजी चल रहे हैं हरमीक सर भी,
तो आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग क्या कर सकते हैं, उन टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। अगर आपने बाकी के सारे पढ़े हैं तो वो पढ़ना आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, या फिर आप लोग ऑलिव बोर्ड की ही वीडियोस को देख सकते हैं। 8-8 घंटे की, सॉरी 8-8 घंटे कह रहा हूँ, 1-1 डेढ़-1.5 घंटे का लेक्चर है, उसमें सारा एग्जाम रिलेटेड है। नया कंपोनेंट हार्डली 3 से 5 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। उसके अलावा इकोनॉमिक्स आप लोगों की 90% खत्म है, स्टैट्स कंप्लीट हो चुका है। साइंस में आप लोगों की केमिस्ट्री खत्म हो चुकी है, फिजिक्स का सिर्फ एक लेक्चर रहता है, और बायो इसके बाद आपकी रह जाएगी। इसके अलावा जो आपका अलग सेक्शन आती है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भी अब आपके 1 से 2 टॉपिक ही रह गए हैं। तो सारी चीज़ें हमारी काफ़ी अच्छे तरीके से जा रही है। कंप्यूटर अंजुम सर आपको बहुत अच्छे तरीके से करवा रहे हैं, और इंग्लिश की क्लासेस अब आपको ईडियम फ्रेजेस जो होंगे वो 10 से 15 दिन आपको मिलेंगे, क्योंकि इस पे 1 या 2 क्वेश्चन तो आएगा। तो जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं हम सारा कवर करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा टारगेट चल रहा है कि एफए हमारा ऑलमोस्ट खत्म है, इसमें आप लोगों को रिवीजन पे जोर देना है। जो बच्चे अभी बहुत डीले पड़ चुके हैं कि हाँ अब तो एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, कब होगा पता नहीं, तो 30 मई को आपका टेस्ट है। आप लोगों के लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर, कि कितनी तैयारी चल रही है, कितनी तैयारी और करनी है। और उसके बाद हम लोगों का क्या आएगा, उसके बाद हमारा आएगा कि जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस आपको मिलेंगी यहाँ पे ही। उसके अलावा जेएसए की क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी, और असिस्टेंट जो आप लोगों का रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम है उसका सिलेबस थोड़ा अच्छा है। ये गेजेटेड पोस्ट है, इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, तो हम लोग कोशिश करेंगे इसकी क्लासेस भी आपके लिए सही तरीके से लेके आए, जैसे आपकी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की लेके आए थे। तो ये हमारा पूरा एक प्लान लाइंड अप चल रहा है अभी के लिए। जब तक एग्जाम पोस्टपोन होंगे या हो जाएंगे ये तो कंफर्म ही है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टाइम को यूटिलाइज करना है, अच्छे से अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। जहाँ से भी चीज़ मिलती है आप लोग पढ़ें, आप लोगों को बस चीज़ों में होल्ड रखना है। यहाँ पे अगर मैं अब आपको एक चीज़ दिखाऊं कि अब यहाँ पे अगर जो मैंने अभी आप लोगों को चीज़ें बोली हैं, हमारे लेक्चर्स आप लोगों ने देखे हैं, आपके सामने हैं, आप लोग उसे जज कर सकते हैं। किसी भी तरीके की हम लोग कोई भी चीज़ छोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाती है। उसके बाद अगर आप लोगों को लगता है फिर भी कोई चीज़ आपको पढ़नी है, आप लोग यहाँ से ही, मैंने आपको सिर्फ एक सोर्स कहा है, एक सोर्स को बार बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो। कोशिश ये रखो कि आप लोग क्या कर पाओ, चीज़ें रिटेन कर पाओ अपने दिमाग में। अगर मैं आपको 5 से 6 सोर्सेज बता दूं, अगर मैं आपको बोलूँ एक चीज़ आप एनसीईआरटी से उठाओ, एक चीज़ आप टीएस गरेवाल से उठाओ, एक चीज़ आप कहीं और से उठाओ, फिर क्या होगा, फिर आपका ना दिमाग में काफ़ी सारी ज़्यादा चीज़ें चलेंगी। ये चीज़ें जो हम आपको बोल रहे हैं ये हम लोगों ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में एक्सपेरिमेंट करी हैं, बच्चों को रिजल्ट मिला है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। इनके जो नोट्स हैं ये एनसीईआरटीज़ और जितनी भी आप लोगों की स्टैंडर्ड बुक्स हैं, टीएस गरेवाल हो गई या बाकी सबको कंपाइल्ड करके आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगी, और आपको सिर्फ रीड करना है। टॉपिक जो हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं उसको वीडियो पे आप लोग पहले सब चीज़ें समझते हैं। उसके बाद मॉक टेस्ट ये हर महीने में हमारा एक चलता है, ताकि आप लोगों को ये ना रहे कि एग्ज़ाम पता नहीं कब होगा, तैयारी कैसे करें, छोड़ो अभी बहुत टाइम है। तो 30 मई को 3rd मॉक टेस्ट है, उसके लिए रिवाइज करना शुरू कर दें। सेक्शनल टेस्ट आप तब देंगे जब आप लोगों की सेक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तब जब सेक्शन कंप्लीट हो जाएगी तब सेक्शनल टेस्ट पे है। और जो 1-2 टॉपिक आपका रहता है, अगर आप लोग चाहते हैं तो यहाँ से भी आप लोग ये देख सकते हैं वेरीफाई करने के लिए कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हम लोगों से स्किप हो गई है। तो इस तरीके से हमारी चीज़ें चलती आ रही हैं। जेएसए का लिए जो लोग कह रहे थे आप लोगों को 5 मॉक टेस्ट मिलेंगे, पहले आप लोग पढ़ें। मॉक टेस्ट बेशक आप लेके रख लें अपने पास, आज की डेट में भी एक मॉक टेस्ट दे के देख लें कि आप लोग स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं। सेकंड मॉक टेस्ट फिर आप लोगों को पता है हम लोग क्या चेक करते हैं, इंप्रूवमेंट कितनी हुई है। तो ये आपके अकॉर्डिंग चीज़ें चलती रहेगी। हमारे एंड से जो चीज़ें हो सकती हैं हम लोग कर रहे हैं, आपके लिए लेके आ रहे हैं। जो चीज़ें एक्स्ट्रा हो सकती हैं, ये ऑलिव बोर्ड हम इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग गूगल कर सकते हैं, इंडिया का इस समय टॉप मोस्ट है। JNK के लिए टेस्ट नहीं बनाते थे, हम लोगों ने लेके आए हैं। जो बाहर की कोचिंग फीस आपको 15,000 चार्ज कर रही है, हम लोग वही कोचिंग आपको फ्री में दे रहे हैं, लेक्चर के नोट्स आपको फ्री में दे रहे हैं। जो बच्चे कहते हैं कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, उन लोगों के लिए हम लोगों ने आपके लिए इंडिया की टॉप मोस्ट जो साइट है उन्हें लेके आए हैं। और ये भी आपको सिर्फ 399 में पे कर देंगे सारी की सारी चीज़ें, जो भी नोट्स हो गए वो। ऐसे बाजार में अगर आप जाओगे तो आपको एक स्टैंडर्ड बुक 500 रुपये की मिलेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शाम को आप लोगों को आज लेक्चर मिल जाएगा सरवत मैम का, जिसमें वो आपको करवाएंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 3rd, और उसमें MCQs भी होंगे। मेरा लेक्चर आपको मिल जाएगा जिसमें आज हम लोग JNK का ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन करेंगे।
और इसी के अलावा आप लोगों को अंजुम सर का जो टेस्ट है वो आप लोगों का कल होगा या परसों होगा, मैं आपको एक बार कंफर्म करके बता दूंगा। चांसेस है कि कल ही होगा। मैं अंजुम सर से रिक्वेस्ट करके वो परसों करवा दूंगा। आप लोग स्टैट्स और कंप्यूटर को रिवाइज करें, क्योंकि ये आपका 20 मार्क्स का टेस्ट होगा, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। पिछली बार जो स्टैट का टेस्ट हुआ था उसमें बच्चों ने 7+ स्कोर किया था 10 में से। इस बार कोशिश आपको ये रखनी है कि आप लोग 15+ स्कोर करें इन 20 मार्क्स में से। तो ऐसे करते करते प्रैक्टिस सेट अब हमारे इसमें ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के। तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जब प्रैक्टिस सेट बढ़ेंगे तब हम लोग आपका जो लेक्चर्स होगा वो इन 3 के लेके आएंगे। तो आई होप आपको आज की चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हम लोग अपने एंड से बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोग जो थोड़े से ज़्यादा रिलैक्स हो चुके हैं स्टूडेंट्स, वो रिलैक्स मत हो, क्योंकि वैकेंसीज आपकी चेंज नहीं होंगी, वैकेंसीज कम ही है। मेहनत अगर आप कम करेंगे तो कहीं ना कहीं याद रखना कोई बच्चा एक ऐसा है जो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है और वो आपसे ज़्यादा डिजर्विंग होगा इस सिलेक्शन के लिए। फिर बाद में कई बार बच्चे कहते हैं हमने बहुत मेहनत की थी, थोड़े से मिस हो गया। आपको बस घर पे रहना है, सेफ रहना है, घर पे कोशिश करनी है कि काम नहीं है तो बाहर मत निकले, बस घर पे बैठ के पढ़ते रहे। यही आपके दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए। न्यूज़ बिल्कुल भी मत देखें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, कोविड की टर्म्स में नहीं, पॉजिटिव रखें, पॉजिटिव चीज़ें ही देखें और पढ़ाई करते रहे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। जो भी लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।